दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपसे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ले ले और उसी से आपके नाम पर करोड़ों की कंपनी खोल दे और फिर उस कंपनी के नाम पर 250 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए, तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठीक ऐसा ही हुआ है, जहां सिर्फ 12वीं पास दो युवकों ने 38 फर्जी कंपनियां बनवाकर 250 करोड़ रुपए की जीएसटी हेराफेरी कर ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग कंपनी कैसे खोलते थे, पैसा कहां से आता था और पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 250 करोड़ के इस जीएसटी घोटाले की पूरी कहानी। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी की शुरुआत में। यह मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है अमरदीप और दूसरा नाम है कपिल मिश्रा। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों सिर्फ 12वीं पास हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे सरकार को 250 करोड़ रुपए का चूना लग गया। अब आपको बताएं कि घोटाले की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पुलिस जांच में पता चला कि इन लोगों ने लगभग 38 फर्जी कंपनियां बनाई हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कंपनियों के असली मालिक गरीब और अनजान लोग थे। असल में उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नाम पे कोई कंपनी चल रही है। कंपनी कैसे बनाते थे, अब देखिए इसको समझते हैं। इसका जो असली तरीका है, ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो बेरोजगार युवक हो या फिर वो मजदूर हो या रिक्शा चालक हो या फिर छोटे दुकानदार हो, और फिर उनसे कहते थे कि हम आपको बैंक से लोन दिलवा देंगे। और लोग लोन के लालच में उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर ये सब दे देते थे और यहीं से शुरू होता था असली खेल। फर्जी कंपनी रजिस्टर करना। इन दस्तावेजों की मदद से ये लोग जीएसटी नंबर निकलवाते थे, फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे और बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लेते थे और सब कुछ खुलवा लेते थे। यानी कागज पर कंपनी का मालिक कोई गरीब व्यक्ति होता था, लेकिन कंपनी चलाते थे ये दो आरोपी। असली खेल शुरू होता है फर्जी बिल्डिंग की वजह से। होता क्या है कि जीएसटी घोटाले का असली खेल जो है ये लोग अपनी ही बनाई कंपनियों के बीच करते थे। अब होता क्या था कि इन्होंने कई सारी फर्जी कंपनियां बनाई थी, तो उन्हीं से दूसरे में तो वो आपस में ही कंपनियों में खरीद फरोख्त दिखाते थे। असल में उनके पास कोई सामान तो था नहीं, लेकिन कागजों में करोड़ों का व्यापार दिखाया जाता था। जांच में पता चला कि इन कंपनियों के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार दिखाया गया था। इससे सरकार को जीएसटी टैक्स में भारी नुकसान हुआ है। होता क्या है कि देखिए, तो यहां पे हम बात करेंगे जीएसटी टैक्स में कैसे नुकसान होता था। तो देखिए, यहां पे टैक्स क्रेडिट का पूरा खेल चलता था। दरअसल जीएसटी सिस्टम में एक नियम होता है जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई कंपनी सामान खरीदती है तो जो टैक्स देती है ना, उसके बाद वो वापस क्लेम कर सकती है। तो इन लोगों ने फर्जी खरीद दिखाई, फर्जी टैक्स दिखाया और फिर सरकार से टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। यानी बिना असली कारोबार किए करोड़ों रुपए का फायदा उठा लिया। पैसे का लेन देन कैसे होता था, अब यह सवाल है। तो देखिए, इतने पैसे का लेन देन कैसे ये लोग करते थे, अब ये अहम सवाल है। तो देखिए, हर फर्जी कंपनी के नाम पर अलग बैंक अकाउंट खुलवाया जाता था, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया जाता था, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता था, फर्जी बिलिंग दिखाई जाती थी ताकि लगे कि असली व्यापार हो रहा है। पैसा जो है कैश में कैसे आता था, तो ये लोग बैंक से नगद निकासी करते थे, एटीएम से पैसा निकालते थे, जैसे तरीके से पैसा निकाल लेते थे। इस तरह धीरे धीरे करोड़ों रुपए सिस्टम से बाहर आ जाते थे। पूरा मामला पकड़ा कैसे गया, तो देखिए, कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, एक गलती सब कुछ उजागर कर देती है। इस मामले में भी यही हुआ। एक युवक अनुराग वर्मा बैंक से लोन लेने गया, लेकिन वहां पता चला कि उसके नाम से पहले ही एक कंपनी रजिस्टर्ड है और लाखों रुपए का लेन देन हो चुका है। यहीं से पूरा का पूरा मामला सामने आता है और इसके बाद युवक ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आ गया। पुलिस ने अमरदीप, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 6 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस जांच जारी है, जीएसटी विभाग भी जांच कर रहा है, कई बैंक खातों की जांच की जा रही है। संभव है कि इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आएंगे। इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि आज के समय में अपने आधार और पैन कार्ड किसी को देना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके नाम पर कंपनी खोलकर करोड़ों का घोटाला कर सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली खबरें देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।